हेलो दोस्तों, आइए हम देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि हमारे एसएससी एग्ज़ाम और एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, मतलब एक व्यक्ति जिसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं हो, उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। देखिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है इंसॉल्वेंट, पुअर, डेस्टिट्यूट और पॉपर। देखिए पुअर का मतलब होता है गरीब, डेस्टिट्यूट का भी मतलब होता है गरीब ही, मतलब अत्यंत गरीब, और पॉपर का मतलब होता है कंगाल। ठीक है, तो इसका जो वो सटीक जो मीनिंग होगा, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, जिसके पास चुकाने के लिए पैसे न हो। जैसे कि बैंक से आपने कर्ज लिया और बैंक को आपके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं होते, तो बैंक आपको दिवालिया घोषित कर देता है। क्या घोषित करता है? इंसॉल्वेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड। ठीक है, ईश्वर के बारे में अपशब्द बोलना। ठीक है, ईश्वर के बारे में अपशब्द बोलना क्या होता है? तो जो ईश्वर के बारे में अपशब्द बोला जाता है उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। ठीक है, ब्लास्फेमी। जो भगवान के बारे में गलत बोले उसे बोला जाता है, उसको बोला जाता है एक शब्द में ब्लास्फेमी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए नंबर ऑफ शिप्स, मतलब कि एक जहाज़ों का जो समूह है, ए नंबर ऑफ शिप्स, जहाज के जो समूह के मतलब जो पानी वाली जो जहाज है उसे क्या बोलता है? फ्लीट बोला जाता है। क्या होते हैं? फ्लीट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, जो एक डिक्शनरी को कंपाइल करता है। ठीक है, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसे क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गेन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। देखिए एक टेस्ट जिसमें क्या होता है कि जो डिजीज्ड ऑर्गेन है, जिसमें बीमारी हुआ है, जो ऑर्गेन्स में मतलब अपने बॉडी के पार्ट्स जो भी ऑर्गेन्स है उसमें उसको रिमूव करके जो टेस्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बायोप्सी। क्या बोलते हैं? बायोप्सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a small room in a big house, hotel, ship, etc., where glasses, dishes, spoons, food, etc. are kept। ठीक है, एक छोटा सा रूम मतलब बड़े हाउस में, चाहे होटल हो या जहाज में, जहाँ पे खाना वगैरह बनता है या ग्लास, डिशेस, स्पून्स वगैरह रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पैंट्री। क्या बोलते हैं? पैंट्री। कहीं भी आप होटल में जाइए या शिप्स, जहाज़ वगैरह में, तो वहाँ पे जो भी यहाँ पे मतलब जहाँ पे डिश वगैरह या ग्लासेस वगैरह खाना बनाने का जो जगह होता है उस पूरे को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं उसको पैंट्री बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। देखिए एक एक विदेशी जो अपने देश में आके सेटल्ड होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। मतलब दूसरे देश से अपने देश में आने वाले को इमिग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, और अपने देश से दूसरे देश में जाकर सेटल होने वाले को, ठीक है, मान लीजिए कोई इंडिया के व्यक्ति, कोई आदमी जाके अमेरिका में सेटल्ड हो जाए तो उसको इमिग्रेंट बोलेंगे। ई वाला ई मतलब ई फॉर एग्जिट, जो एग्जिट हो जाए मतलब बाहर जो चला जाए। आई मतलब इंटर, तो जो दूसरे देश से अपने देश में आए ना उसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं। IMMIGRANT, इमिग्रेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल। ठीक है, मतलब अपनी इच्छा से कुछ करना। ठीक है, अपनी इच्छा से कुछ करना उसको बोलते हैं वॉलेंटरली। मतलब वॉलेंटियरली नहीं बोला जाता कि मतलब कि लड़का ये वॉलेंटियर है अपने काम करने में। तो वॉलेंटियर मतलब स्वैच्छिक, जो खुद से काम करे, मतलब जो खुद की इच्छा से। जैसे वॉलंटरली कोई बोलता है कि भाई वॉलेंटियर जो है आके यहाँ पे आप लोग सेवा दे सकते हैं, तो वॉलेंटियर के लिए जो वॉलेंटियर होते हैं मतलब उसके लिए पे नहीं करना होता है, वो खुद अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वो आ रहा है। ठीक है, तो वॉलेंटरली होता है जो अपनी इच्छा से काम करे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूजीज। ठीक है, जो रेफ्यूजी जो दूसरे देश से, जैसे कि अभी यूक्रेन और रसिया में जो वॉर चल रहा है, तो वहाँ से यूक्रेन के लोग अगर दूसरे देश में जाना चाहे, जाके मतलब वो जाके अगर रहना चाहें, मतलब उस देश से एग्जिट कर जाए बाहर,
तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, मतलब वहाँ पे एजाइलम होता है, जो शरणार्थी होता है, जो रेफ्यूजी, जो दूसरे देश से दूसरे देश में सेटल्ड होना है, मतलब कि वो किसी कारणवश युद्ध से, वॉर से या किसी परेशानी से वो लोग दूसरे देश में चले जाए तो उनको एजाइलम गृह में रखा जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है अजाइलम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? अजाइलम। अ पर्सन हु गैम्बल्स और डेब्ट्स। ठीक है, एक व्यक्ति जो जुआ और सट्टा लगाता है, जुआ खेलता है या सट्टा लगाता है, उसको बोलते हैं पंटर। क्या बोलते हैं उसे? पंटर। ठीक है। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। देखिए, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के जो लिखने का जो कला है, आर्ट है, उसको क्या बोलते हैं? जर्नलिज्म। क्या बोलते हैं? जर्नलिज्म। ठीक। एन अबैंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समवन। देखिए, एक मतलब परित्याग, मतलब छोड़ा गया, मतलब त्याग किया हुआ एक बच्चा जो किसी माँ बाप के द्वारा और किसी व्यक्ति को मिल जाए। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति को वो मिल जाए बच्चा, तो उस बच्चे को क्या कहा जाएगा? उस बच्चे को कहा जाएगा फाउंडलिंग। क्या बोला जाएगा? फाउंडलिंग। उस बच्चे को बोला जाएगा फाउंडलिंग। ठीक है। पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। ठीक है, एक मतलब कि एक कंट्री का, एक देश का जो पार्ट, जो कोस्ट, मतलब कोस्ट के पीछे हो, कोस्ट या रिवर बैंक के, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं? कोस्ट मतलब किनारा होता है, रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा या कोस्ट समुद्र का किनारा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हिंडरलैंड। क्या बोलते हैं उसे? हिंडरलैंड। A written statement about one's character यूजुअली प्रोवाइडेड बाय अ एम्प्लॉयर। देखिए, एक रिटन स्टेटमेंट किसी के द्वारा, मतलब किसी के बारे में एक एम्प्लॉयर जो जॉब देने वाला जो है वो प्रोवाइड किया जाए किसी के बारे में, एक रिटन स्टेटमेंट उसके कैरेक्टर के बारे में, उसको हम बोलते हैं टेस्टिमोनियल। क्या बोलते हैं? टेस्टिमोनियल। ठीक है, ये टेस्टिमोनियल होता है प्रशंसा पत्र। ठीक। नेक्स्ट देखिए, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी गलती ही ना करता हो। ठीक है, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक उसको बोलते हैं इनफॉलिबल। क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल, जो कभी गलती ना करता हो। नेक्स्ट देखिए, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड को दोनों बराबर तरीके से, मतलब जितना मैं अच्छे से लेफ्ट हैंड से लिख पाता हूँ उतने ही तरीके से मैं अच्छे तरीके से राइट हैंड से लिख पाऊँ, तो उसको बोलते हैं एम्बाइडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं? एम्बाइडेक्स्ट्रस। एम्बाइडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस मतलब होता है दक्ष, एम्बाई मतलब दोनों हाथों से जो लिखने में दक्ष होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं एम्बाइडेक्स्ट्रस, एम्बिडेक्स्ट्रस। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, वन हु हेट्स वोमेन, जो औरतें से घृणा करता हो, जो औरत से घृणा करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? तो उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट। MISOGYNIST। मिसोजिनिस्ट बोले या फिर मिसोगाइनिस्ट बोल सकते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, मतलब एक पद्धति जिसमें कि नाम देने की जो पद्धति है उसे क्या बोला जाता है? किसी चीज़ का नाम करने का, तो उसे बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नामकरण मतलब नोमेनक्लेचर होता है वो। अ रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में जो पैसेज वे होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? जो पैसेज वे मतलब जो चलने के लिए जो साइड से बनाया रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे बोलते हैं हम वॉकवे। क्या बोलते हैं? वॉकवे। अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का इलाज, उसे हम बोलते हैं पैनेसिया। क्या बोलते हैं? रामबाण, पैनेसिया। अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, क्या बोलते हैं? पैनेसिया। देखिए, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं? जो बोल नहीं सकता, बोलते हैं ना गूंगा, डम्ब, उसे बोलते हैं डम्ब। परटेनिंग टू कैटल, जो कैटल मवेशियों से रिलेटेड हो, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बोविन। क्या बोलते हैं? बोविन। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। ठीक है, किसी को देखना, मतलब एंग्री होके, मतलब गुस्सा होके और थ्रेटनिंग, धमकाए हुए नज़र से, उस नज़र को, मतलब उस स्थिति को, सिचुएशन को क्या हम कहते हैं? बोलते हैं ग्लोअर। ठीक है, ग्लोअरिंग करना, ग्लोअरिंग करना, किसी को ऐसे लुक करो एंग्री वे से और थ्रेटनिंग वे से, तो उसे बोलते हैं हम ग्लोअरिंग करना, ग्लोअर होता है वो। ठीक है, अपार्ट, अपोस्ट, अपोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। देखिए, एक पोस्ट
जिसमें कम काम हो और ज़्यादा सैलरी हो, ठीक है? वैसा तो जॉब सभी लोग करना चाहते हैं, तो एक जॉब जिसमें कम काम और ज़्यादा सैलरी हो, उस टाइप के हम जॉब को बोलते हैं सिक्योर जॉब। क्या बोलते हैं? सिक्योर जॉब, ठीक है? सिक्योर जॉब। समथिंग दैट कॉजेज़ डेथ, ठीक है? जिस चीज़ के कारण मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो उसे बोलते हैं फैटल, घातक। क्या बोलते हैं? घातक, फैटल। ए पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी, एक व्यक्ति जो डिक्शनरी लिखता हो उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, मतलब जो सजा कर लिखता है। ए पर्सन जो ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, जो सजा कर लिखे, उसे बोलते हैं कॉलीग्राफर, ठीक है? कॉलीग्राफर मतलब कि जिसकी सुंदर जो राइटिंग होता है, जो सजा के लिखता है, उससे बोलते हैं कॉलीग्राफर, ठीक है? देखिए, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से प्यार करे, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। जो मानव जाति से प्यार करे, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। कैपेबल कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज। देखिए, मतलब जिसे दो तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, मतलब उसकी व्याख्या किया जाए, उस वर्ड को क्या बोलते हैं? वैसे मतलब वर्ड को, वैसे शब्द को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अम्बाइगुअस, ठीक है? अम्बाइगुअस मतलब किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो जिसे दो तरीके से आप इंटरप्रेट करें, उसको एम्बाइगुअस। एम्बाइगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। कोई ऐसा शब्द बोला जाए, वाक्य बोला जाए, सेंटेंस बोला जाए, जिसका दो मीनिंग निकलता हो। तो आप तो एक मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव या दोनों ही पॉजिटिव, तो जो जिसको दो दो मीनिंग निकले, तो ये स्पष्ट नहीं है कि मतलब इसका सटीक मीनिंग ये कौन सा होगा, उसको बोलते हैं अम्बाइगुअस, ठीक है? अस्पष्ट। नेक्स्ट देखिए, वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यू, ठीक है? देखिए, जो वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यू, जो रिलीजियस व्यू को लेकर के बहुत ज़्यादा ही मतलब कट्टर होता है, ठीक है? नैरो मतलब संकीर्ण होता है, उसको बोलते हैं हम लोग बाइगॉट। क्या बोलते हैं? बाइगॉट। मतलब कि किसी धर्म को लेकर जो बहुत ज़्यादा, जैसे कि मतलब कोई धर्म को लेकर कि इस धर्म में ये होता है, ये होता है, ये नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा। मतलब जो किसी धर्म को बहुत ज़्यादा मानता हो, ठीक है? मतलब कट्टरता रखता हो, ठीक है? उसे बोलते हैं बाइगॉट। आइए देखते हैं नेक्स्ट। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इन टू वंस ओन माइंड, ठीक है? तो अपने अंदर, अपने अंतरात्मा के अंदर, अपने अंदर देखने की जो क्रिया है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, मतलब खुद के अंदर झांकना, इंट्रोस्पेक्शन होता है। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, साक्ष्य के आधार पर कन्फर्म कर लेना, ठीक है? उसको बोलते हैं कोरोबोरेट। क्या बोलते हैं? कोरोबोरेट। वन हु इज डेवलर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर, जो आर्ट, साइंस और लिटरेचर में डेवलर हो, मतलब कि मस्तमौला उसको बोलते हैं, डेवलर होना, ठीक है? तो मतलब ज़्यादा उसको इसके बारे में ज्ञान ना हो, मतलब कि वैसे ही मतलब लाइकली लेता हो, तो उसको बोलते हैं डायलेटेंटी। क्या बोलते हैं? डायलेटेंटी, मस्तमौला, डायलेटेंटी। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, ठीक है? मिडनाइट और नून के बीच का जो समय होता है, उसे क्या बोलते हैं? एंटी मेरेडियम, एंटी मेरेडियम बोलते हैं उसे, ठीक है? स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नॉन, मतलब अभी भी जो एग्जिस्ट करता हो, जो है और जो ज्ञात हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंट। क्या बोलते हैं? एक्सटेंट। फियर ऑफ हाइट, जिसको ऊंचाई से डर लगता हो, उसे क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? जेनिथ। जो सबसे ऊंची बिंदु हो, हाईएस्ट पॉइंट को जेनिथ। फीलिंग्स इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है? क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? उसको हम मतलब उसे क्या करते हैं? उसको फील करते हैं उस चीज़ को, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्शियंस। क्या बोलते हैं? कॉन्शियंस, ठीक है? उसे बोलते हैं हम कॉन्शियंस। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है? जो कैदी है, जिसे जेल से रिलीज किया जाता है किसी टर्म और कंडीशन के बेस पे, मतलब कि एक जो
जिसे जेल में जिसे सज़ा सुना दिया जाता है, जो जेल में रहता है और उसे छुट्टी की जो ज़रूरत होती है, मतलब छुट्टी लेता है किसी टर्म कंडीशन पे, ठीक है? मान लीजिए उसके घर कोई एक्सपायर हो गया या कुछ ऐसा है, तो उसे होता है पैरोल लेना। क्या होता है? पैरोल। जो उस केस में जो उसे लीव मिलता है, जो छुट्टी मिलता है, जो रिलीज़ होता है, उसको पैरोल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का लॉस होना, क्या बोलते हैं? एमनेसिया, ठीक है? जब आपकी मेमोरी किसी की लॉस होती है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं एमनेसिया। द स्ट्रगल ऑफ हेल्पलेसली, कोई विदाउट मतलब किसी के हेल्प का स्ट्रगल, संघर्ष करे, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है? तो उसे हम बोलते हैं फ्लाउंडर। क्या बोलते हैं? फ्लाउंडर। FLOUNDER, उसे हम बोलते हैं फ्लाउंडर। वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है? मतलब जो अपनी लाइफ को एक उम्मीद, आशा की नज़रों से देखे कि मैं कभी ना कभी कुछ अच्छा कर पाऊँगा, जो मैं कर रहा हूँ बहुत आगे के लिए बेहतर है। मतलब हमेशा एक अच्छा सोच रखे, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, मतलब आशावादी, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट, ठीक है? चलिए, तो ये आपका मैंने 41 अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम देखेंगे। धन्यवाद।